प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। गुरुजी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ मेरे डीएनए में जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, जी। मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे। गुरुजी मेरी एक समस्या ये है बहुत बड़ी कि मेरे दोनों बेटे, एक बड़ा बेटा मेडिकल में है MBBS के फाइनल ईयर में, और छोटा बेटा बीटेक सिविल कर लिया है उसने। तो बड़े वाले का ये हो गया है कि उसको बिल्कुल भी ना अब 4th ईयर में आके एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा वो, और अब उसका मन जो है वो ख़त्म हो रहा है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जी 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 जी। वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है बच्चा, वो उसका स्मृति बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। इसमें लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर जिक्र है उसका, जो वो सब कर पाएगा जो आप चाहते वही करेगा। ये सब नष्ट हुई हैं स्मृतियाँ आप में और दोनों बेटों के में, जो स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई हैं वो लिखी हैं। रेटिना सिकुड़ रही थी, आधा अंग कमज़ोर हो रहा था, रक्त अशुद्ध हो रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, बुद्धि जकड़ कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द रहता था, स्पाइन कमज़ोर हो रहा था, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, किडनी में सूजन आ रही थी, पढ़ाई व कार्य से अरुचि की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, यूरिन पास करने में जलन होती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेटिना में, ब्रेन में, रक्त में, किडनी में, हड्डियों में और अंडकोश में। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। एक्चुअली क्या है, बच्चा बहुत अच्छा है जी, लेकिन क्या कुछ स्मृतियाँ तंग करती थी, जैसे उसको कंफ्यूज करती थी। जी गुरुजी। उसमें कन्फ्यूजन रहता था, जैसे निर्णय ले पाने में, उसको डिसीजन ले पाने में अपने आप को ठीक नहीं पाता था, कभी ये कभी वो ऐसे वाला थोड़ा सा। उसकी वजह से कई बार जब सक्सेस भी नहीं मिलती तो आदमी डिप्रेस होता है। ऐसा वो बच्चा हो रहा था। अभी अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत, एकदम पॉइंटेड हो जाए। जी गुरुजी। गुरुजी घर का बड़ा लड़का है इसलिए बड़ी चिंता रहती है, और ये छोटा वाला भी, इसका भी बीटेक हो गया, कुछ अच्छा ऑफर अभी जॉब इसको कुछ नहीं लगता, कुछ आशीर्वाद दें। बिल्कुल, तो अच्छा है, सब अच्छे, बच्चे दोनों अच्छे हैं, बच्चों में कमी नहीं है जी गुरुजी। गंदगी स्मृतियों में। अब जैसे वो बच्चे, उसमें क्या होती है, जब आप दोनों लोग कोई बात करते हैं उससे, तो उसको चिढ़न होती है, मतलब उसको सुनने में अच्छा नहीं लगता कि ये लोग हमारी बात नहीं समझते, हम क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा हमारी बात को नहीं समझते, जबकि ये उसकी स्मृति है ही नहीं। वो आपको सुनना चाहता है, सुन के समझना चाहता है, गाइडेड होना चाहता है। ये स्मृति आगे थी जो उसको भ्रमित करती थी कि मम्मी पापा जो बात कर रहे हैं बेकार वाली बात कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं कुछ, हमारी समस्या नहीं पता इन्हें, ऐसे वाला। जी तो अभी सब वो डिस्ट्रॉय हो गया इसीलिए बात को अनसुना करता था। जी गुरुजी। अभी अच्छा हो। जी गुरुजी। आँखों में देखिए कैसे आ रही थी चीज़ आप दोनों लोगों को। पढ़ते वक्त सर में दर्द होता था, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, नव सूख रही थी, आंखों में दर्द व खुजली होती थी, और डिप्लोपिया की स्मृतियाँ थी, चीज़ें डबल दिखाई देती थी। जी कभी गुरुजी। कभी एक चीज़ दो दिखने लगे। जी गुरुजी। डिप्लोपिया नष्ट हो गई। जी गुरुजी। महावन करिएगा जी गुरुजी। तो दोनों बच्चों को उसमें रखिएगा कल के संकल्प। जी जी गुरुजी, मैं आज निकल रहा था, यदि संभव हो तो बाद में आके कर लूँ संकल्प। हाँ, स्लिप ले लीजिएगा। जी जी। कभी आ करके कर जरूर लीजिएगा। जी गुरुजी। हाँ, कुछ बोल रहे? खुश दोनों लोग हथेली पकड़ी, पति पत्नी पहले, नेत्र बंद करके विवाह का समय ध्यान करें। फेरों प्रहार, पुनः प्रहार, ले जाइए। प्रवेश, प्रवेश 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेली छोड़ दीजिए, दोनों हथेली आपस में रगड़ के आंखों पे रखें, 3 बार करके आंखों। बहुत बढ़िया, एक दूसरे को देखिए जरा। हाँ, अब ठीक, ऐसा ठीक।
गुरुजी मेरा ये था कि बड़ा बेटा इस बार पास हो जाए, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में है वो। हम लोग बहुत परेशान हैं उसको लेके। असफलता के कारण बार बार उसको डिप्रेस होता है बच्चा। वो बोलता है मैं छोड़ दूंगा मेडिकल। अब इतने कगार में आने के बाद छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जी गुरुजी कृपा बनाए। पूरा करेगा वो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। बेटा जी मेरा ये सवाल ये है कि मेरा कैरियर और रिलेशनशिप और जो भी मैं डिज़ायर करता हूँ वो ये तीनों में ही दिक्कत है। तो मतलब जो भी मैं डिज़ायर करूँगा वो होगा ही नहीं। कैरियर का तो मेरे को कन्फ्यूजन है कि सिविल कंटिन्यू करना है कि नहीं, और रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आके मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कचरा करता ही है तो नहीं ये सच है, मैं हाइड करूँ तब भी खराब हो ही जाता। बढ़िया है बेटा, अब आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं है। अब आत्मविश्वास खूब आपका बढ़ा हुआ है। जी पहले कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। हाँ एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आता था जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सामने वाले को देख करके अपने आप को कम समझना। हो जाता ऐसे वाला है। भाव हाँ, हो आता था जाता कि है। ज़्यादा कुछ हमसे ज्ञानी है। हाँ ये होता है कभी कभार। हाँ ये हो तो जाता अब कॉन्फिडेंस खूब हाई है आपका। है जी। अब जिसको देख करके आपको लगता था बहुत ज्ञानी, उसके बारे में सोचो, देखो कैसा भाव आता है। नहीं कॉन्फिडेंस आप हो जाता confident है। हैं। हाँ हाँ? तो कॉन्फिडेंस दिया दरबार ने आपको। जी आपको एकाग्र शक्ति दी, एकाग्र होकर काम को कर सकेंगे। जी स्मरण शक्ति दरबार ने खूब बढ़ाई है। जी पढ़ाई करते समय तमाम गंदे गंदे विचार आने लगते थे कंसंट्रेशन के समय। अब नहीं है, आप चेक कर सकते हो, एक भी गंदा विचार आप में कहीं से नहीं आ रहा है, जी। आ भी नहीं सकता। ठीक है, चेस्ट में कभी कभी दर्द चुभन सी होने लगती थी कभी, वो भी बहुत पहले होती थी जी। हाँ अब वो भी नष्ट है, क्योंकि लंग्स में हल्का सा इन्फेक्शन था। वो लंग्स तो अब वो भी नष्ट हो गया। अब वो इन्फेक्शन भी आपको जी जी नहीं है किसी प्रकार। रेटिना हल्का सा आपका श्रिंक हो रहा था आँखों का, इसलिए आप चीज़ों को ठीक से करने के लिए आँखों में प्रेशर। चश्मे है ही। तो अभी सब वो नष्ट हो गया, अभी कोई बचा नहीं। तो कभी कभी आपको भी एक चीज़ दो जैसी दिखने लगती थी, डिप्लोपिया। जी तो वो स्मृति भी नष्ट हो गई। और वो स्मृति भी आप में शेष बची नहीं। जी आंखें बंद, जी बाहरी गठबंधन तोड़ दिए जाए, आहट ना भी तोड़ दी जाए। शुभ 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूसरी ओम नमः कष्ट शिवाय, वेदी। ओम नमः शिवाय। आँख खोल, अपना बंधन खींच लो 3 बार आँख खोल। ओम नमः शिवाय। बड़ा ओम नमः कीजिए शिवाय। बच्चों को ओम सोच। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बढ़िया, धन्यवाद खुश, जी। प्रसन्न, मस्त। अब आप जरा चल फिर के जरा चेक करके आओ, अपना जो डिस्टेंस होता है स्टेप का वो प्रॉपर है, डिस्टेंस समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं डिस्टेंस चलने में, फुट्स में। अब बढ़िया है, हाँ थोड़ा मतलब ठीक, मतलब एक अलाइन हो गया। अलाइन हो गया। अलाइन वो थोड़ा था पहले, हाँ। डिस्टेंस थोड़ा सा था कंफ्यूजन होती जी था। खुश बस। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न। हाँ देखिए आपके तमाम ये कष्ट भी नष्ट हुए, आपके भी। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, हार्ट सिकुड़ रहा था, हार्ट की कार्यक्षमता कम हो रही थी, कमर में दर्द रहता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, बार बार गिरा देने वाली स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में टीबी की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लोटिंग की स्मृतियाँ थी, ओवरी में सड़न की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में गांठों की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में घाव व सड़न हो रही थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, पेनक्रियाज निष्क्रिय हो रहा था, कब्ज की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, ओवरी में, स्पाइन में, गले में, त्वचा में, यूट्रस में और एक पैर में। जी गुरुजी। अब आप उठ बैठ के चेक कर सकते हैं, एकदम अच्छी। चेक करिए अपने आप को, जैसे बच्चे होते हैं ना 5 साल के, ऐसे हो गई ऐसी। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैं भी अब सेम ही अपने बड़े बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ गुरुदेव।
बात माने नहीं, अच्छा वो हुआ। माँ से बहुत डिस्कस करता है कि अपनी उसकी डिप्रेशन की परेशानियाँ, फिर उसका आवाज़ से उसको डिप्रेशन नहीं है। हाँ हाँ, वो बोलता है कोर्स छोड़ दूंगा, मुझे क्यों डाल दिया इस कोर्स में, हैं। और माने मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा मम्मी, क्यों डाल दिया आपने। तो बड़ी दुखी हो जाती हूँ मैं। नहीं, तो चिंता की बात ही नहीं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, हाँ हाँ कभी समय लगे तो एक बार उनसे मिला दीजिएगा, जी। हम उसको पूरा अलाइन कर देंगे हमेशा के लिए। हाँ। और गुरुदेव सेकंड पॉइंट है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में पिछले 2-3 महीने से माने ये समझिए कि लाखों रुपए घर आके और वापस चले गए। कुछ दिक्कत हुई है, लोगों की जलन वलन के कारण शायद। कोई बात नहीं, ये सब गंदगी गई, हाँ, अब कोई गंदगी शेष नहीं, न सूक्ष्म जगत में, हाँ है ना। हाँ हाँ एकदम साफ सुथरा है, एकदम आनंद है, इसीलिए आपको अच्छा लगा। हाँ। और छोटे बेटे को गुरुदेव नौकरी में रखें कि बिजनेस में डालें, ये एक प्रश्न था। इसको आप हाँ छोटे वो वाले ये तय करेगा, अब ये तय कर सकता है, हाँ अच्छा ठीक आप उसमें कॉन्फिडेंस है, वो तय कर सकता है, ठीक है। पहले नहीं था। ओके गुरुदेव। गुरुदेव जी हाँ। अच्छा गुरुदेव जी, एक और चीज़ है, एक मेरा लॉकर चोरी का हुई थी एसबीआई बैंक से, लाखों रुपए का सोना मेरा चोरी हो गया था गुरुदेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में बड़ी चोरी हुई थी, इसमें 11 लॉकर कटे थे, मेरा भी था एक। अच्छा, हाँ हाँ। तो गुरुदेव वो के उसमें ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई वो मेरा सोना मिल रहा है। वो तो हमारा पुश्तैनी शादी ब्याह में जो सोना चढ़ाया जाता है वही सारा चीज़ें थी, तो वो मुझे इस जन्म में वापस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा गुरुदेव? वो भी एक कष्ट बहुत मैंने, मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम गया, नहीं मिल फिर पाएगा। भी आप बाबा से एक अर्जी लगाइएगा। अभी तो नहीं दिख रहा आता हुआ कहीं से, ठीक है लेकिन एक अर्जी बाबा माँ से लगा दी। ठीक है गुरुदेव जी। खुश हाँ खुश हूँ। गुरुदेव जी, एक आपसे विनती थी कि रायपुर आने का प्लान करिए और हमें सेवा का मौका दीजिए वहाँ पर। आपके रायपुर में बहुत भक्त हैं गुरुजी, बिल्कुल आए, प्लीज़ आइए रायपुर, जरूर आए, जरूर आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य आए, अवश्य आए। प्रणाम गुरुदेव, थैंक यू, आशीर्वाद बना के रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।